RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया। तेलंगाना हज कमेटी से हुज्जाज इकराम की वापसी का 15 जुलाई से आगाज होगा। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुज्जाज इकराम के काफिलों की वापसी के मौके पर इंतजामात का जायजा लेने सदरनशीन तेलंगाना हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने अहदेदारों के साथ दौरा किया। उन्होंने हज टर्मिनल के मुख्तलिफ गोशों का मुआयना किया और हुज्जाज इकराम को सहूलतों की फराहमी की हिदायत दी। हुज्जाज इकराम के काफिले 15 जुलाई से मदीना मुनव्वरा से वापस होंगे। रोजाना 3 काफिलों की वापसी अमल में आएगी। एयरपोर्ट पर GMR और दीगर महकमे जात के अहदेदारों ने सदरनशीन वक्फ बोर्ड को इंतजामात से वाकिफ कराया। हुज्जाज इकराम की वापसी पर उन्हें रिफ्रेशमेंट का इंतजाम किया जाएगा। मोहम्मद सलीम ने अहदेदारों से कहा कि इमिग्रेशन और कस्टम के उमूर की आजिलाना तकमील करें। इस मौके पर GMR के अरुण, डिप्टी CEO समेत कपूर, रैंप मैनेजर मूर्ति, डिप्टी कमिश्नर कस्टम श्रीमती अखिला, असिस्टेंट कमिश्नर कस्टम नवीन खोरका, असिस्टेंट कमिश्नर कस्टम्स मोहम्मद अहमद अली, असिस्टेंट कमिश्नर कस्टम्स नायडू, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के शांगम, विस्तारा एयरलाइंस के रविंद्र ठाकुर, एंटोनी के अलावा नवीन, मनीष कुमार, CISF अविनाश श्रीवास्तव, लियाकत हुसैन और इरफान शरीफ और दीगर मौजूद थे। सदरनशीन हज कमेटी ने बताया कि हुज्जाज इकराम के काफिलों की मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा रवानगी का आगाज हो चुका है। मदीना मुनव्वरा में 8 दिन क़याम के बाद हुज्जाज इकराम विस्तारा एयरलाइंस की खुसूसी परवाजों से वतन वापस होंगे। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी से वाबस्ता मुल्क की कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विस कंपनी फार्मास्यूटिकल सर्विसेज लिमिटेड ने हैदराबाद में अपने यूनिट के क़याम का फैसला किया है। सदनशीन डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी सतीश रेड्डी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आरिगेन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड अखिल रवि ने वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव से मुलाकात की और हैदराबाद में अपने यूनिट के क़याम की तफसीलात से वाकिफ कराया। कंपनी ने 3 मखसूस शोबेजात में रिसर्च और ट्रेनिंग के अलावा मैन्युफैक्चरिंग सहूलत की फराहमी का फैसला किया है। यूनिट के क़याम पर $40 मिलियन यानी 330 करोड़ की सरमायाकारी की जाएगी। कंपनी में रास्त तौर पर 200 अफराद को रोजगार हासिल हो सकता है, जबकि 60 से 70 दीगर अफराद को बिलवास्ता रोजगार हासिल होगा। कंपनी मुस्तकबिल में अपने तौसीही मंसूबे पर अमलावरी करेगी। KT रामाराव ने तेलंगाना की जेन्यूम वैली में यूनिट के क़याम पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कई बैनुल-अक़वामी और कौमी इदारों ने सरमायाकारी में दिलचस्पी दिखाई है। हैदराबाद फार्मास्यूटिकल्स और बायोटेक्नोलॉजी के मरकज में तब्दील हो चुका है। साबिक़ रुकन असेंबली एल्ला रेड्डी रविंदर रेड्डी जो TRS से मुस्तफ़ी होकर BJP में शमूलियत इख्तियार किए थे, लेकिन अब BJP से किनारा कशी इख्तियार करते हुए कांग्रेस का दामन थामने की क़यास आरा यहाँ गश्त कर रही हैं। रविंदर रेड्डी के इस फैसले से एल्ला रेड्डी हल्के की सियासी तस्वीर बदलते नजर आ रही है। TRS के क़याम के साथ ही रविंदर रेड्डी ने पार्टी के लिए खूब मेहनत करके हल्के एल्ला रेड्डी से 3 मरतबा रुकन असेंबली मुंतखब हुए। हल्के को TRS का मजबूत गढ़ बनाने में अहम रोल अदा किया था, लेकिन 2018 के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवार सुरेंद्र के मुकाबिल शिकस्त हो गई थी और ऐसे में कांग्रेस से कामयाब होने वाले रुकन असेंबली सुरेंद्र ने TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करके आखिरकार रविंदर रेड्डी के सियासी मुस्तकबिल को गहन लगा दिया, जिसके बाद एल्ला रेड्डी हल्के में TRS पार्टी 2 ग्रुपों में तकसीम होकर रह गई थी। रविंदर रेड्डी ने TRS हुक्मरानी में कुछ न कुछ ओहदा मिलने की उम्मीद लगा रखी थी, जो पूरी ना हो सकी और 2 साल कबल साबिक़ रियासती वजीर इटेला राजेंद्र के साथ मिलकर रविंदर रेड्डी ने BJP में शमूलियत इख्तियार की, लेकिन रविंदर रेड्डी का सियासी मुकद्दर चमकता महसूस ना होने का उन्हें एहसास होने लगा और रविंदर रेड्डी BJP में कभी सरगर्म नजर ना आए। बहरहाल कुछ भी हो, फिर से एल्ला रेड्डी हल्के असेंबली के सियासी हालात बदलते नजर आ रहे हैं। रियासत भर में कांग्रेस पार्टी का फिर एक बार उरूज दिखाई दे रहा है।
मजलिसी सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आज AIMIM कारवान के MLA कौसर मोइनुद्दीन ने GHMC E वेंकटेशिया और GHMC के डिप्टी रामकृष्णैया के साथ हकीमपेट गवर्नमेंट स्कूल में बॉक्स ड्रेन के काम और NP3 पाइपलाइन बिछाने के काम का मुआयना किया। MLA के साथ AIMIM कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, हारून फरहान और सरगर्म कारकुनान भी इस मौके पर मौजूद थे। RCC वाला डाल देना ये निकाल दे। आप बोलो मशहूर आपका RCC वाला मैं बोलता हूँ मेरा मैं तो लेबर रहती हूँ। अरे काम हो जाता अब RCC खोले तो बैठे ना बहुत टाइम लगता। आने पानी आने पानी अंदर गजवेल टाउन में फिरकावाराना तशद्दुद के दौरान बगैर इजाजत के रैली निकालने पर कैसीनो किंग चिकोडी प्रवीण के खिलाफ पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रवीण ने गजवेल में फिरकावाराना तशद्दुद की सूरत हाल के बावजूद भी बगैर इजाजत के छत्रपति शिवाजी के मुजस्समे को फूल पहनाने और बाद एक रैली की शक्ल में मुतासिरा इलाके में घूमने पर गजवेल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। शहर हैदराबाद के इलाके सईदाबाद से ताल्लुक रखने वाले चिकोडी प्रवीण के खिलाफ बैरूनी ममालिक में बड़े पैमाने पर कैसीनो चलाने और रकमी हेराफेरी के इल्जाम में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मुकदमा दर्ज किया था और हालिया दिनों थाईलैंड पुलिस ने भी गैर कानूनी तौर पर एक होटल में जुआ चलाने पर उसे गिरफ्तार किया था। वाज़ेह है कि कुछ टाइम कबल गजवेल टाउन में दोनों फरीकों के दरमियान झड़प हुई थी, जिसके बाद इलाके में कशीदगी फैल गई थी और अक्सरियत फिरके से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने मुसलमानों की दुकानात और मस्जिद पर संगबारी की थी। प्रवीण अचानक गजवेल पहुंचकर रैली निकालने पर पुलिस ने उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। बहुत से लोग सड़कों पर सिग्नल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के अलावा मसाजिद और मंदिरों के पास भीख मांग कर जिंदगी गुजारते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि भीख मांग कर जिंदगी गुजारने वालों में से बाज करोड़पति भी हैं? आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि रियासत महाराष्ट्र के एक शख्स ने भीख मांग कर करोड़ों रुपए जमा किए और उसने जायदाद भी खरीदी है। जी हाँ, मुंबई से ताल्लुक रखने वाला भरत जैन भीख मांग कर जिंदगी गुजारता है। खानदान की माली हालत की वजह से उसने अपनी पढ़ाई दरमियान में ही रोक दी थी। इसके बाद वो भीख मांगने लगा। वो मुंबई की सड़कों पर भीख मांगा करता है। इस तरह उसने करोड़ों रुपए जमा किए। अपने बच्चों को वो कॉर्पोरेट स्कूल में तालीम दिलवा रहा है। साथ ही वो डुप्लेक्स मकान में रहता है। इसके अलावा उसने मुंबई में कई जगह जायदादें भी खरीदी हैं। साथ ही उसने रियल एस्टेट में भी सरमायाकारी की। इसका शुमार दुनिया के दौलतमंद भिखारियों में से होता है। फिलहाल इसके पास मौजूदा जायदाद की कीमत 5 से 7 करोड़ रुपए बताई गई है। टमाटर की आसमान छूती कीमतों के दरमियान जो कि 160 रुपए फी किलो तक पहुंच गईं, कर्नाटक से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। कर्नाटक में एक खातून के खेत से 2.5 लाख रुपए के टमाटर चोरी हो गए। जिले हौसन के एक खेत से नामालूम अफराद ने 2.5 लाख रुपए मालियत के टमाटर चोरी कर लिए। चोर आधी रात को जिले के गोनी सोमानगी गाँव पहुंचे और खेत से टमाटर के 50-60 थैले लेकर फरार हो गए। खातून किसान धरीनी की शिकायत पर हेलीपैड पुलिस स्टेशन में चोरी का मामला दर्ज किया गया है। धरीनी ने कहा है कि ये चोरी उस वक्त हुई जब टमाटर की कीमत 120 रुपए फी किलो से ज्यादा थी और धरीनी फसल की कटाई करके उसे बेंगलुरु के बाजार में ले जाने की तैयारी कर रही थी। शिकायत कुनिंदा धरीनी के मुताबिक इसे सिम के फसल में नुकसान हुआ था, जिसके बाद उसने टमाटर उगाने के लिए कर्ज लिया था। इत्तेफाक से फसल अच्छी थी, कीमतें भी ज्यादा थी। हेलीपैडो पुलिस ने कहा कि हमने सुपारी और दीगर तिजारती फसलों की चोरी के बारे में सुना था, लेकिन कभी नहीं सुना कि किसी ने टमाटर चोरी किया है। ये पहला मौका है कि हमारे थाने में इस तरह का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। धरीनी के बेटे ने भी रियासती हुकूमत से मुआवजे की दरख्वास्त की है। दरअसल धरीनी ने अपने खानदान के साथ 2 एकड़ जमीन पर टमाटर उगाए थे। महाराष्ट्र के पुणे के एक स्कूल में बजरंग दल और VHP के कारकुनों ने तलबा के सरपरस्तों के साथ मिलकर ईसाई तबके से ताल्लुक रखने वाले प्रिंसिपल को स्कूल के अहाते में भगा कर पिटाई कर दी, जिसमें प्रिंसिपल का शर्ट फट गया। प्रिंसिपल पर इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने लड़कियों के वॉशरूम में CCTV कैमरे लगाए हैं। प्रिंसिपल पर हमले की नेशनल मीडिया ने 2 वजूहात बताई हैं। उनमें लड़कियों के वॉशरूम में कैमरे लगाने के अलावा प्रिंसिपल स्कूल में ईसाई मजहब की तालीमात दे रहा है। यह वाकया
पुणे के तेलीगांव में वाक़े DY पाटिल स्कूल का है, जहां प्रिंसिपल को दाएं बाजू की तंजीम विश्व हिंदू परिषद के अरकान ने मारा पीटा, जिन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि स्कूल में तलबा को ईसाई तालीम पर मजबूर कर रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वालिदैन का एक ग्रुप जो बजरंग दल के अरकान के साथ था, पुणे के तेलीगांव दभाड़े इलाके में पाटिल स्कूल के अहाते में दाखिल हुआ और मुबैना तौर पर महादेव के नारे लगाते हुए स्कूल के प्रिंसिपल पर हमला कर दिया। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। प्रिंसिपल अलेक्जेंडर कोटिस रेड को एक वायरल वीडियो में देखा जा रहा है, जिसका 25 से 30 से ज्यादा लोगों के हुजूम ने पीछा किया। हुजूम में शामिल लोग हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे। इस सिलसिले में पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात का आगाज कर दिया गया। स्कूल के अमले का कहना है कि प्रिंसिपल काफी सख्त मिजाज के हैं और उन्हें एक मंसूबे के तहत निशाना बनाया गया है। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, R&S यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनिस्टोन है। इसके फायदे बहुत ज्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था। कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनिस्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता ही नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూనిస్టోన్. నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూనిస్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ అయింది. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में, तो बोले कंकर अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकर थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं कहने। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय R&S यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।